दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उस संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द क्या है और इसके भाव क्या हैं और इसका प्रभाव क्या है, जो हम हर एक शब्द के अनुसार से बताते हैं। हर एक शब्द ही मेरा जो उद्देश्य है आपको हर एक शब्द से अवगत कराना और उसको सही मार्गदर्शन देना कि आप ताकि उसके स्टेप्स को समझ सकें कि उसमें क्या क्या ज़रूरत है। चूँकि समय और शब्द जो है एक नीड है, आपको ज़रूरत है। जिस तरह का समय रहेगा उस तरह की आपकी ज़रूरतें रहेगी, उस तरह की मांग करता है, समय भी मांग करता है, शब्द भी मांग करता है कि हमें ज़रूरत क्या है। तो हम लोग उसी संदर्भ में आगे चलते हैं। आज देखते हैं हम लोग एक नया वर्ड आस्क। आस्क मतलब पूछना। आस्क बड़ा खूबसूरत वर्ड है, पूछना, लेकिन हम लोग इसमें बहुत हेजिटेट करते हैं, लोग से पूछना नहीं चाहते हैं। और क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है लोगों से, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो ठीक है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में उनसे वो चीज़ नहीं पूछेंगे कि हमको क्या करना है। ये दो शब्द कभी भी किसी से नहीं पूछना है कि क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि क्या करना है ये मेरी अंतरात्मा जानती है और मुझे पता है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। तो दोनों चीज़ मुझे पता है। हमें कभी भी भूल के भी एक गलती नहीं करनी है। आप इस चीज़ को हमेशा राइट डाउन नोट करके रखिएगा। ये मेरा सिर्फ मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरा व्यक्तित्व क्वेश्चन है। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अदरवाइज दुनिया में किसी भी आदमी से आप ये चीज़ नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ एक ही चीज़ आप उनसे पूछिएगा कि कैसे करना है। आप रास्ते पूछ सकते हैं, लेकिन मंजिल ये आपको तय करना है कि हमको जाना कहाँ है। क्योंकि लोग रास्ते बता सकते हैं आपको, लेकिन मंजिल तो आपको पता करना है ना। ये आपको पता है कि हमको जाना कहाँ है, आप क्यों जाना है। आप कहीं भी जाइए, आप मार्केट में भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये दोनों आपके पास है। हाँ, कैसे मिलेगा ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कहाँ मिलेगा ये पूछ सकते हैं आप। तो आस्क बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी है। ये पूछना चाहिए, हर एक लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन एक चीज़ करने के लिए कि हम कंफर्म करने के लिए इसको पूछें। इसका यूज हम कंफर्म करने के लिए करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग हम लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है। ASK, दो वर्ड होता है, दो वर्ड ASK मतलब सबसे पहले क्या कहता है, पहला इसका दो तरीके से डिस्क्राइब इसको हम कर सकते हैं आसानी से। एक पहले सबसे पहले ASK का मतलब होता है कि एश्योर नॉलेज। जो आपके पास ज्ञान है हम पूछ के उसको एश्योर करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई मैथ बना लिए, कोई फिजिक्स का कोई फार्मूला आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको फिर दूसरे से आप पूछ सकते हैं एश्योर करने के लिए कि हम सही हैं कि नहीं है। तो अपनी जानकारी को कंफर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है आस्क। आस्क का मतलब पहला एश्योर नॉलेज और दूसरा असेसमेंट नॉलेज। अपने ज्ञान को मूल्यांकन करना, उसके बारे में समझने की कोशिश करने की एक कला है ये आस्क। तो असेसमेंट भी करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं, सही है कि नहीं मेरी जानकारी। और एश्योर करने के लिए भी आपको इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया है कि इस्तेमाल आस्क का कहाँ करना है। जब एश्योर करना चाहिए आप नॉलेज को, आपके पास जानकारी पहले से है, ऑलरेडी आप पूरी तरह से समझ रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन किसी को कह के, किसी से पूछ के, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके आप एश्योर करना चाह रहे हैं कि जो हम समझते हैं वो सही है कि नहीं है। अगर एक दो बार उसको पूछ लीजिएगा, अगर सब लोग उसी तरह से आपको डिफाइन करके बता रहा है जो आप समझ रहे हैं, तो इससे मतलब एश्योर हैं कि आपको सही है। और असेसमेंट भी आप कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन भी करने का एक तरीका है आस्क। हम पूछते हैं किसी से, लेकिन जब भी पूछने की बात आएगी तो हम दो चीज़ बार बार आपको करें, ये प्रोहिबिटेड है, ये कभी भी नहीं, एक निषिद्ध है आपकी पूरी लाइफ में। दो चीज़ के लिए आप कभी किसी पर निर्भर मत होइएगा, क्या करें और क्यों करें। अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो क्यों उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसका उपयोग है। तो आस्क बहुत खूबसूरत वर्ड है और बहुत कॉम्प्लिकेशन भी है इसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वर्ड जब भी इस्तेमाल करिएगा आस्क का,
तो आप एश्योर नॉलेज और असेसमेंट नॉलेज, आप अपने जानकारी को एश्योर करना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं, और कुछ उसमें संशोधन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए भी आप पूछ सकते हैं इसका। और 2 चीज़ आपको नहीं करना है इसमें, डोंट आस्क, कभी उस चीज़ को नहीं पूछे। एनी हाउ कोई भी स्थिति आ जाए आप ये 2 चीज़ कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ हमेशा लोग गलत बताएगा आपको। क्योंकि आपका स्ट्रेंथ आपको पता है, आप किस चीज़ को करने के लायक है आपको पता है, और क्यों करना है ये भी आपको पता है। हाँ, कैसे करना है ये आप पूछ सकते हैं, कैसे जाना है ये पूछ सकते हैं, लेकिन मंजिल हमको पता है, और क्यों जाना है ये हमको पता है। हमारी मंजिल है कि हम दिल्ली जाएं, तो दिल्ली क्यों जा रहे हैं ये हमको पता है। हमको पूछना क्या है लोगों से कि कैसे जाएं, कौन सा है जो इजी रास्ता पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी के लिए हमको आस्क की ज़रूरत है। तो ये क्लियर हो गया। आस्क मतलब एश्योर नॉलेज और असेसमेंट नॉलेज, इसी के लिए हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे। पहले से हमको जानकारी है, उसमें एश्योर करने के लिए और असेसमेंट करने के लिए हम आस्क का यूज करते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं पूछना। पूछना का क्या मतलब है? जैसे हम कोई भी चीज़ पूछते हैं किसी से, यानी कि पहले से वो जानकारी मेरे पास है, हमारे पास जानकारी है। तो पूछना का मतलब क्या है कि पूर्ण छानना। एक बार हम पूरी तरह से छान चुके हैं, पूरी तरह से हम उसको समझ सके हैं, दोबारा फिर हम छानना चाह रहे हैं उसको, कि ताकि जो भी बचा कुचा कचरा हो वो निकल जाए और मेरे पास प्योर आए। तो आप अपनी प्योरिटी बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए आप दोबारा उसको पुनः छानना चाह रहे हैं, उसी को पूछना कहते हैं। पुनः छानना इक्वल टू पूछना। एक बार तो हम छान चुके हैं बढ़िया से, हमको जहाँ तक समझ में आया हम अपना देख लिए, फिर दूसरे से एक बार पूछ करके पुनः फिर एक बार छान लिए, 2 बार छान लिए, यानी कि उसकी प्योरिटी कंप्लीट हो गई और कंफर्म हो गई, वो अच्छी चीज़ है। तो पूछना सब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमको नहीं लगता है कि अब कहीं डाउट रहेगा। तो 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछेंगे, क्या नहीं पूछना है, एक क्या करें और क्यों करें, पूछना क्या है, कैसे करें। इसके अलावा कुछ पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सब आपका पर्सनल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।